टोटल 4 स्टेप है इंग्लिश बोलने। टोटल पहले स्टेप अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट यानी ABC आती है, ABCDEFGH दैट तक। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? अल्फाबेट ABC EFGH IJK वगैरह वगैरह। पहला स्टेप क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट। टोटल कितना स्टेप है? 4 स्टेप है इंग्लिश की। पहला स्टेप अल्फाबेट, अल्फा। दूसरा स्टेप, ये जब ABCDEF वगैरह मिलते हैं इसमें बनते हैं लफ्ज बनता है, उसको वर्ड कहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड दो किस्म के, एक है वर्ल्ड दुनिया, पूरी दुनिया, उसको वर्ल्ड कहते हैं। एक है वर्ल्ड जिसमें एल नहीं, तो वो लफ्ज बनता है। ये है वर्ड। मसलन हम इसको मिलाते हैं PEN, ये वर्ड वन। PEN PL पेंसिल बन गया, ये वर्ड वन। ये क्या बन गया? पहला स्टेप क्या है? अल्फाबेट ABCDEF। अनपढ़ आदमी, मजदूर आदमी, छाबड़ी लगाने वाला हर बंदा इंग्लिश बोल सकता है। 4 स्टेप है। पहला स्टेप ABC आती हो, दूसरा स्टेप इनको जोड़कर लफ्ज बनाना, लफ्ज को वर्ड कहते। अब ये आ गया, मतलब हमारे पास पेंसिल है, पेन है, बुक है वगैरह वगैरह, पेपर है वगैरह वगैरह। ये दूसरा मरहला, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है जब वर्ड मिलते हैं 3 4 5 6 तो बनता है जुमला। क्या बनता है? जुमला। ये तीसरा स्टेप है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सेंटेंस। पहला स्टेप क्या है? अल्फाबेट यानी ABCD। दूसरा स्टेप क्या है? वर्ड, उसको क्या कहते हैं? लफ्ज। तीसरा स्टेप क्या है? सेंटेंस, वो जुमला। अब जब जुमले, मतलब कोई भी जुमला, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, पेंसिल विद इन माय पॉकेट, पेंसिल पेन विद इन पॉकेट, मेरे जेब में है, या दिन में बाइक, मेरे इस बस्ते में है, मेरे बैग में है, पेंसिल भी है वगैरह वगैरह। अब ये भी ज्यादा जुमले बनते हैं। चौथा स्टेप, उसको बनते हैं पैराग्राफ। चौथा स्टेप क्या है? पैराग्राफ। मतलब पेंसिल पर 4 जुमले बनाए, 5 जुमले बनाए, 10 जुमले बनाए, या बुक पर बने, या पेपर पर बने, या पेन पर बने, तो वो बन जाएगा पैराग्राफ। वो क्या बन जाएगा? मसलन आई हैव बुक, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। अभी 5-6 जुमले बना दे तो क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन जाएगा। 4 स्टेप पे हर बंदा इंग्लिश बोल सकते हैं। ये 4 स्टेप हर एक को आने चाहिए इब्तदाई में इंग्लिश बोलने में। पहला स्टेप क्या है? अल्फाबेट ABC आती हो, ABC सबको आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? वर्ड। वर्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? लफ्ज, लफ्ज कहते हैं। अच्छा, लफ्ज ज्यादा मिल जाए तो फिर क्या बनता है? उसको जुमला कहते हैं। सेंटेंस या जुमले ज्यादा मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? पैराग्राफ। ये टोटल इंग्लिश का खुलासा है। आप इसको याद कर लें, अगला स्टेप पे आप खुद बोलेंगे इंशाल्लाह। यानी इतना आसान है। मैं थोड़ी सी रहनुमाई करते जाऊंगा, आप जुमले बनाते जाएंगे। मैं थोड़ी सी जो रहनुमाई करूंगा, आप पैराग्राफ बना देंगे। थोड़ी सी रहनुमाई करूंगा, आप पूरी तकरीर तैयार कर लेंगे। ये 4 स्टेप पर, ये आप खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं,
किसी और को भी सिखाएं, सदका जारिया तौर पर, सवाब के तौर पर ये 4 स्टेप याद रखने। अगला स्टेप हम चलेंगे, फिर इस कन्वर्सेशन पर चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक, याद रहेगा इंशाल्लाह। बस इतनी सी हकीकत है इसकी, इंग्लिश की मुख्तसर आसान तरीन जबान है दुनिया की इंग्लिश, और दुनिया में हर एयरपोर्ट पर समझी जाती है, हर अड्डे पर समझी जाती है, हर मुल्क में समझी जाती है, हर मोहल्ले में समझी जाती है, हर शहर में समझी जाती है, फिजा में, खला में, जमीन में, समंदर में इंग्लिश समझी जाती है। कहीं भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है। मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, बिल्कुल मलेशिया तवज्जो नहीं देते मलेशियन, लेकिन इंग्लिश को समझते हैं। इसी तरह अफ्रीकन तवज्जो नहीं देते, सिर्फ साउथ अफ्रीका में तवज्जो देते, साउथ अफ्रीका में। बाकी जो छोटे ममालिक है ना, जैम्बिया है, कीनिया वगैरह, तवज्जो नहीं देते, लेकिन इंग्लिश को समझते हैं। सऊदी नफरत करते हैं लेकिन इंग्लिश समझते हैं। कतर, दुबई के लोग नफरत करते हैं इंग्लिश से, लेकिन इंग्लिश को समझते हैं। और इसी तरह मिस्र है या आगे के ममालिक है, इंग्लिश समझते हैं। फ्रांस में नफरत है, जर्मनी में नफरत है, लेकिन समझते हैं इंग्लिश को। इब्तदाई तौर पर 4 स्टेप करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यकीनन हमारा अगला स्टेप होगा कामयाबी के साथ चलेगा मुख्तसर तरीके से।